Good morning, friends. Assalamu alaikum. So let us all sit in a meditation sometime until Patriji comes. So cross your both hand fingers, cross your legs, and close your eyes. And I request everyone to turn on your camera. Hello.
friends. Slowly open your eyes. Okay. Assalamu alaikum, friends. Yes, Manoj. Hi, sir. Yes. Yes. Sir, today we have friends from Pakistan, new participants, and Madhuji was conducting session with the new participants. So they are very eager to interact with you, to share their journey, and want to ask some questions with you, sir. Please proceed. Yes. Abid Ali ji, namaskar. Yes, sir. सर नमस्ते। और क्या हो रहा है भाई? सर बस आ गया हूँ मैं दोबारा से नेचर के नजदीक पहाड़ों में। तो बस यहाँ पे कल पहुंचा और मजे की सर्दी हो रही है इस वक्त। सूरज का इंतजार कर रहा हूँ कि सूरज निकले तो थोड़ा सा गर्मी सी हो। वेरी गुड बाबा। जी सर, आप बताइए, हाउ इज लाइफ? बस जूम 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 हो रहा है, धूम 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 हो रहा है। जबरदस्त। बस सर यही चल रहा है। काफी दिनों से दिल कर रहा था यहाँ आने का और थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करने का। बाकी देखें, इरादा मेरा यहाँ है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करूंगा नेचर के साथ। अम, थोड़ा सा स्टक फील कर रहा हूँ लाइफ के अंदर। मतलब कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रही है किसी चीज की। ऐसा लग रहा है कि मतलब समथिंग इनसाइड इज स्लीपिंग, मतलब कुछ अवेकनिंग नहीं हो रही, कुछ सॉर्ट ऑफ वो a drive to live, वो थोड़ी मिसिंग है। I think, I hope I find it from here। कुछ दिन ठहर के देखते हैं। Yes, बाबा। तो ऐसा है। Nature will give you back your energy and you are just for life. Nature is the mother for everybody. Nature is the mother earth. So when you are with the nature, in the nature, then you are with mother nature. And the mother will take care of you. And meditation in nature is most wonderful. जी सर। That's why we have to go from cities from time to time into the nature to rejuvenate ourselves. ये तो बार बार करना ही है। आपको देखकर काफी अच्छा लग रहा बाबा। सेम हियर, सेम हियर। यस मधु मैडम, क्या हो रहा है? थैंक यू। So welcome, sir. Again, it's glad to see you. And it's been 13 days that we've been doing this sessions. And thanks to Manoj, sir, for creating this platform. My goodness, I'm so amazed to meet many new friends from Pakistan and Bangladesh, and very curious and very seeking participants, sir. So thanks to Manoj and thanks to you, sir. Yes. Okay, we'll go ahead. Yes, sir. Yes, Manoj. Yes, Farina ji, please unmute. Hello, sir. Hello.
How are you, sir? Very, very fine, ma'am. Sir, I am so excited. I was literally waiting this moment. I am also equally excited. Thanks, sir. सर बस मेडिटेशन का यही है कि ऐसा लग रहा है लाइफ वापस आ रही है अपने रोड के ऊपर से, जो जरा इधर उधर चली गई थी ना, तो थोड़ा सा वापस आ गई है। और ये मैं मधु की वजह से और आप सबकी जो टीम है उनकी वजह से हुआ है। ये तो होना ही था। थैंक्स अलॉट के बस हो गया, और बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इन सब में। आप कैसे जुड़ गए, थोड़ा बताइए हमें। इतना ज्यादा तो जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन ये कि जितना मैं जुड़ी हूँ ना उसकी वजह से बहुत इफेक्ट हो रहा है। मेरा स्लीप पैटर्न जो था ना उसकी वजह से तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी, तो वो मुझे जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा हो गया मेरा। तो बस मुझे वही चाहिए था कि सबसे पहले मेरा वो बेस्ट हो जाएगा तो लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा, तो वो काफी हद तक बेस्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छा हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। और मजीद ये कि आज आप आए हैं, आप हमें अच्छी और ज्यादा टिप्स दे दें। वैसे तो बहुत अच्छी हमारी ये टीचर्स हैं, सर हैं, मधु जी हैं, लेकिन ये कि आप आप तो आप हैं ना। हाँ बाबा, अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे जी दिन भी थे, पहले थे, हम महसूस नहीं किए, समझे नहीं जी, बस। ये ये तो जी समझने जी की सही बात कह है। रहे हैं आप। जी, आपने हमें अवेयरनेस दे दी ना कि हम समझ लें वो जो सब हो रहा है हमारे साथ, मिसिंग है लाइफ में कुछ। तो थैंक्स अलॉट, बस और कुछ नहीं। हाँ बाबा, जिंदगी मिसिंग नहीं था, जिंदगी का समझना मिसिंग था। जी ये तो है। जो समझ हमें मिल जाएगी ध्यान के माध्यम से। जी जी मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू सर। टू गेट दैट समझ। यस सर, वेयर आर यू सही स्पीकिंग कह रहे फ्रॉम हैं मैम? वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम? कहाँ से बात कर रहे हैं? आप। फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान कहाँ? रावलपिंडी। रावलपिंडी। जी ओके ओके ओके, जी जी रावलपिंडी। जी जी सर। यस सर। बहुत सर बहुत you have to come. Of course, you have to call me. You have to give me a visa, then I'll come. Okay. I will try my best. Thank you sir. Yes, Baba. Thank Great to see you and talk to you, Baba. Yes, thanks, Farina. Yes, Anita ji, Dr. Anita ji, please proceed. हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बाबा, सर कैसे हैं आप? बस आपके जैसे ही हूँ मैं। थैंक यू सर। सर आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपको देख के। आपके बारे में बहुत सुना था मधु जी से, रियली आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि ऐसे मतलब डिवाइन आत्मा लोग हैं जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। काश के हमें कोई चांस मिलता उनसे मिलने का, और फॉर्चुनेटली वो डे आज आया है। रात में सोई तो मुझे सुबह मतलब 3 बजे आँख खुली, फिर 5 बजे आँख खुली कि कब 7 बजेंगी और मैं पत्री जी से मिलूँ, उनसे बात करूँ। रियली इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस विद यू। वाओ। और सर मैं अपनी जर्नी आपको बताना चाहूंगी कि मैं बहुत एंग्री पर्सन थी, और जो है वो मैं एज अ वर्किंग वुमेन बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ थी। और जो है वो दूसरा जो है वो बच्चे, घर, बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और यू नो ना कि लाइफ में फेलियर्स भी होते हैं, जॉब में भी फेलियर्स होते हैं, पिट एंड फॉल्स होते हैं, कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग, सबके साथ चलना पड़ता है। बाज़ दफ़ा कुछ बुरे लोग या कुछ हमारे अपने थॉट्स हमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारी लाइफ को, हमारे रिलेशंस को। फिर ऐसा लगता है कि लाइफ एकदम से खत्म हो गई है, कुछ भी आगे रहा नहीं है, कि मतलब लाइफ का कोई एम नहीं रहता, और बहुत नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, और वही नेगेटिव थॉट्स और फर्दर जो है वो लाइफ को मिजरेबल बना देते हैं। फिर आपकी सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की, आपका कैरियर, सब कुछ जो है ना वो दांव पे लग जाता है। यू कांट डू एनीथिंग फर्दर। मगर मैंने पहले बहुत सी चीजें सुनी थी,
मतलब मैं जो भी नेट पे देखती थी हर किसी को फॉलो करती थी कि जो थोड़ा माइंड रिलैक्स कर सके, जो थोड़ा गाइड कर सके, क्योंकि मैं लोगों से बहुत उकता चुकी थी कि लोगों से शेयर करके आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलनी। बुक्स भी पढ़ती थी तो बुक्स पढ़ के छोड़ देना, कोई चीज समझ नहीं आनी, हु विल गाइड मी। फिर जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी चीजें करके देखी, मगर एक जो कोई कमी होती है अंदर वो रह जाती है। मतलब कोई चीज है जो आपको स्ट्राइक कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, आपके टेंशन को खत्म नहीं कर रही। उसके बाद जो है वो मैंने बहुत सारे जो है वो जो नेट पे चल रहे हैं कि आप मेडिटेट करें, आप मेडिटेट करें, हर कोई बताता था कि मेडिटेट करें, मगर किसी ने ये नहीं बताया हाउ टू डू मेडिटेशन, कैसे करनी है हमें। एक जो हमारा दिमाग जो हवा के झोंकों से भी तेज चलता है, इतने सोचे आते रहती हैं जिसकी कोई हद नहीं, लेटे भी रहो सो भी जाओ तो सोचे आते रहती हैं, उसको हाउ टू काम आवर माइंड ये किसी ने नहीं बताया था कि अपने दिमाग को शांत कैसे करना है, जो ही फसाद की जड़ है। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो बुरे ख्यालात आते हैं, बुरी बातें सहन में आती हैं, उसी को जब हम क्वाइट कर देंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए ये चीजें फिर मुसीबत पैदा नहीं करेंगी। मगर जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई, मधु जी, मास्टर मनोज, इन लोगों ने यकीन माने इतना मच प्रीटी वे में बताया कि मेडिटेशन करनी कैसे है, मेडिटेशन का मतलब क्या है। मतलब ये है कि हमारे ब्रेन को शांत कैसे करना है, सारी चीजों से हटाना कैसे, क्योंकि हमारे डिटैचमेंट तो होती ही नहीं ना। हम तो अटैच लगे पड़े थे अपने, कभी रिश्तेदारों से, कभी अपने प्रोफेशन से, कभी अपनी लाइफ से, कभी किससे कभी किससे, और वही अटैचमेंट हमारी जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन होती थी, और जब वो फुलफिल नहीं होती थी तो हम हर्ट होते थे। मैंने अच्छा किया, उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं उसके साथ ऐसी चली, वो मेरे साथ ऐसा नहीं चला, मैंने उसके लिए ये किया, उसने मेरे साथ ये नहीं किया। मतलब ये एक एक चेन जो थी हमारी एक्सपेक्टेशंस की, वो खत्म नहीं हो रही थी। और डू यू नो कि ना एक्सपेक्टेशन ही हमें हर्ट करती है और कुछ नहीं। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि वो बंदा मेरे साथ ऐसे चले क्योंकि मैं उसके साथ ऐसी चल रही हूँ, मैं रिलेशन में अपने सास के साथ ऐसे कर रही हूँ तो इन रिटर्न वो भी मेरे साथ अच्छी चले। मगर ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट। जैसे 6 लिखा हुआ है, मैं सामने बैठी हूँ, मैं उसको 6 देख रही हूँ, मगर मेरे जो इन फ्रंट बैठा वो 9 देखेगा उसको। तो वो अपने हिसाब से सही, मैं अपने हिसाब से सही, मगर वो चीजें तो हमें, जो हम सोच रहे हैं वो तो हमारा मकसद पूरा तो नहीं होता ना। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ वो अच्छा चले, मुझे प्यार दे, ये करे, मतलब ये कि हम एक मंगते बन के खड़े हुए थे, एज अ बेकर, मांग रहे मांग रहे मांग रहे, खुद खाली हैं और दूसरों से मांग रहे हैं। जब हम खुद खाली थे हम कुछ किसी को दे नहीं पाते थे, और हम इन रिटर्न मांगते रहते थे कि हमें प्यार दो, हमें केयर दो, हमें लव दो, हमें हर चीज दो। और हर कोई यही चाह रहा होता है, वो हमारा जो लाइफ पार्टनर है या हमारा कोई और रिलेटिव, वो भी यही चाह रहा था कि हमें दे। मतलब यहाँ पे तो सारे मांगने वाले खड़े हैं, अब दे कौन? हम खुद खाली लगे पड़े हुए थे। मगर जब मैंने ये मेडिटेशन इस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की, यकीन माने जो मैंने चीजें पहले सुनी थी, बुक्स में पढ़ी थी, मुझे आज उसका मतलब समझ आने लगा कि क्या है चीज। सारा खेल हमारे दिमाग, उसके थॉट्स का है। जब हम उसको रिलैक्स करते हैं, सारी चीजों से डिटैच करके खुद को सेल्फ लव देते हैं, तभी सारी चीजें होती हैं। ये करने के बाद मेरी लाइफ में जो सिचुएशंस आती रही, मैंने उसको इस मेडिटेशन के हिसाब से देखा कि मेडिटेशन माइंड को कैसे काम रखना है, कूल कैसे रखना है, डिटैच कैसे करना है। अब चाहे शोर वाला म्यूजिक भी हो, चाहे पड़ोस में शोर भी हो रहा हो, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी पीसफुली। और पहले मेरे साथ ये होता था कि हर कोई कहता है सिक्स सेंस, सिक्स सेंस, और मेरा भी यही हाल था कि जो चीजें मैं 1 महीना 15 दिन पहले मुझे आ जाती थी समझ, वो बाद में होती थी, तो मैं उस चीज से अवॉइड कर जाती थी। मगर इस मर्तबा मैंने क्या किया कि वो चीजें हो रही हैं तो होने दें, क्योंकि उनका काम है होना, मगर मुझे अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। तो यकीन माने वो मेरा डे बड़ा स्मूथली गुजरा, और वो इतने बैड जो है वो रिजल्ट्स मुझे नहीं मिले जितने पहले मिलते थे।
क्योंकि पहले मैं कंटिन्यूस उसको सोचती रही थी, सोचती कि ये मेरे साथ हुआ है, दूध गिरा है तो ऐसा हुआ, शीशा गिरा टूटा है तो ऐसे हुआ, अब मैंने जाना नहीं है इंटरव्यू के लिए, नहीं जाना, ये नहीं करना। मतलब ये एक अनकंट्रोल्ड एक चेन शुरू हो जाती थी मेरे दिमाग में। अब मेरे साथ जो चीज होती है वही मैं लेट गो करके चली जाती, मैं उसको सोचती नहीं। और यकीन माने इस मेडिटेशन के जो ये 12-13 दिन हुए हैं, मैं अपनी लाइफ को ऐसे हल्का फील कर रही हूँ जैसे हवा में कोई पत्ता चला जाता है बिना वजन के। मतलब लाइफ एकदम बहुत अच्छी हो गई है। और अब मुझे किसी चीज के थॉट्स नहीं आते, कोई अच्छा करे कोई बुरा करे, मैं नहीं सोचती उस चीज को, अब नहीं सोचती। और इस सोचने की वजह से स्ट्रेस, फिर बीमारियां, पता नहीं क्या कुछ इंसान सफर करता है। सिर्फ एक चीज समझ आ जाए कि कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, कैसे उसको शांत करना है, दैट्स अमेजिंग। मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन, लोग कहते हैं मेडिटेशन है, मगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहती हूँ इट्स अ यूनिट ऑफ लाइफ। अगर ये चीज आप में खत्म हो जाए तो जिंदगी वाकई खत्म। थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे बाबा, आप तो उस्ताद बन गए, आप तो हमारे गुरुजी बन गए, आप तो हमारे मास्टर जी बन गए। हाँ, और क्या कहें, आपके सामने कोई कहता है क्या, कह सकता है? आप इतनी अच्छी तरह समझाए तो बस हम मुंह बंद कर कान खोल कर हम सुनते ही जा रहे हैं आपको। सर यकीन माने इस मेडिटेशन के बाद हमारी जो होली बुक्स है, गीता जी है, पढ़ी मैंने बहुत टाइम है, बहुत सी टाइम है। हाउ मेनी टाइम्स यू कांट बिलीव, 300 मरतबा, 400 मरतबा। मगर अब जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है आफ्टर मेडिटेशन, एक एक लफ्ज मेरे अंदर उतर रहा है, मुझे समझ आ रही है। मैं बाहर भी बैठूं तो मुझे लगता है हर कोई पत्ता मेरे साथ प्यार कर रहा है, हर कोई पौधा मेरे साथ प्यार कर रहा है। पानी जब पीती हूँ, मुझे पानी के बारे में बताया गया कि आप उसको कैसे डील करें। यकीन माने अब किसी चीज से हर्ट होने का दिल नहीं चाहता, किसी चीज को हर्ट करने का दिल नहीं चाहता, हर तरफ मतलब हर चीज अच्छी है, किसी चीज में कोई बुराई नहीं है। बुराई मेरे अंदर थी, वो कबीर साहब कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा सब कुछ मेरे अंदर ही था। मैं लोगों को कह रही थी आप बुरे, आप बुरे, आपने ऐसा नहीं किया। मगर अब जब मैं खुद अच्छी हो गई हूँ, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, कोई मतलब कोई शिकवा नहीं है। एवरीवन इज फाइन। Everything is fine, everyone is fine, and we are also fine. Absolutely marvelous, madam. बस दुनिया आपके चरणों के पास आ गई जब आप अपने आप के पास चले गए। The whole world is at your feet of a master of meditation. जब आप मास्टर ऑफ मेडिटेशन बन गए, पूरा दुनिया आपके चरणों के पास आ गई, झुक गई। yes. पूरा दुनिया झुक गई आपके सामने। सर अब मैं, कोई मरीज मेरे पास हॉस्पिटल में आता है, पहले मैं बस मरीज आया उसकी सुनी लिखी और खत्म, बस पेशेंट गया दूसरा भेजो। अब मैं जो एक एक मरीज आता है उसको अच्छे से सुनती हूँ। पहले उसको मैं उसका माइंड रिलैक्स करवाती हूँ, जैसे मैं खुद को फील करती हूँ कि मेडिटेशन से मुझे क्या इफेक्ट होता है। पहले मैं 5 मिनट उनको बिठा के रिलैक्स करके कहती हूँ आप अपने दिमाग को शांत करें, उसके बाद आप जो है वो अपना प्रॉब्लम बताएं। और यकीन माने उसका हल वो खुद ही निकाल देते हैं, मुझे कुछ कहने की नीड नहीं पड़ती। वो बताते हैं मुझे ये हुआ, मुझे ये हुआ, मैं चाहती हूँ ऐसा ऐसा। मैंने कहा देखिए आपने अपनी बीमारी का इलाज खुद ही बता दिया। तो मतलब बिल्कुल बाबा। मेडिटेशन मेरी प्रोफेशनल लाइफ में लोगों के लिए, मैं कहती हूँ ये एक खुदा की तरफ से या लॉर्ड शिवा की तरफ से मेरे लिए एक ब्लेसिंग है जो मुझे मिली है। मतलब मैं इससे लोगों के लिए काफी कुछ कर सकती हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। इट्स अ रियली वेरी यूजफुल टूल फॉर मी। Meditation is absolutely required for every doctor and every patient. Yes, sir. And every relative of the doctor, every relative of the patient. Yes, sir. क्योंकि सब लोग बड़े परेशानी में आते हैं, जब भी डॉक्टर के पास आते हैं तो मतलब इतने स्ट्रेसफुल होते हैं। बाज लोग
हमारे हॉस्पिटल वाले उन पे हाइपर हो जाते हैं कि आप हमारी बात नहीं समझ रहे, आप बैठ नहीं रहे। फिर मैं सबको कूल डाउन करती हूँ कि देखो, एक तो उनको बीमारी की परेशानी, जब तक वो हम सॉल्व नहीं करेंगे वो ऐसे इरिटेटेड रहेंगे। हमें उनको समझना है, हमें उनको कूल एंड शांत करके भेजना है, उनकी हर चीज को उनको समझाना है। तो मतलब मेडिटेशन ने मेरी लाइफ एकदम से, यकीन माने, जैसे मिरेकल हो गया है। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं वही अनीता हूँ जो हर चीज को नेगेटिव लेती थी, और मतलब अब जो चीज हो रही होती है उसको भी पॉजिटिव वे में खुद ब खुद सोचना आ जाता है। मैं नहीं सोचती, खुद ब खुद थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा। मतलब बिल्कुल दैट्स बाबा, अमेजिंग थिंग। amazing, amazing, amazing. If you are a doctor, you require meditation. If you are a patient, Yes, sir. you require meditation. If you are a relative of your patient, then you require meditation. If you are a Yes, sir. relative of your doctor, then you require meditation. Everybody requires meditation. Yes, sir. And meditation is such a simple thing. इतना आसान है, सरल है। बिल्कुल। फिर हम सोचते थे कि मेडिटेशन पता नहीं क्या वेस्टेज ऑफ टाइम है, लगे रहो मोबाइलों पे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मगर जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई, स्पेशली इस मधु जी के प्लेटफॉर्म पे, मनोज जी के, आपके, यकीन माने उन्होंने मुझे सिखाया कि व्हाट इज मेडिटेशन। ये टाइम ऑफ वेस्टेज नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ गार्बेज है जो हमारे अंदर भरा हुआ है, उसको आप डिलीट करें और सेल्फ लव, दुनिया को लव करना सीखे। जिंदगी एक बार मिली है, उसको अच्छे से जिए, खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, अपने नेगेटिव थॉट्स निकाल दें, लाइफ को एंजॉय करें। यकीन माने सर, अब हम घूमने भी जाएं ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हमेशा मुझे ये होता था, मैं घूमने नहीं गई, मैंने शॉपिंग नहीं की, मैंने ये नहीं की, उस चीज का मुझे स्ट्रेस होता रहता था। मगर अब इसके बाद जो जैसा होता है मैं कहती हूँ इट्स ओके, इट्स ओके। मतलब स्ट्रेस नहीं आता, लाइफ इजी होगी, इट्स अ लिटिल बिट इजी फॉर मी नाउ। चीजों को एक्सेप्ट करना आ गया है, चीजों के साथ चलना आ गया है। मतलब दैट्स ग्रेट थिंग। मैडम, you know what is MBBS? MBBS Yes, का sir. अर्थ है बैचलर ऑफ मेडिटेशन एंड बैचलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे इस चीज का नहीं पता था। That is MBBS. जबरदस्त। Bachelor of Meditation and Bachelor of Spirituality. M for meditation, S for spirituality, B for bachelor. यस सर, MBBS. यस सर, जबरदस्त। तो आप सचमुच डॉक्टर बन चुके हैं इस वक्त। सर इससे पहले नहीं थी मैं, पहले जस्ट सफेद कोट पहना होता था, मरीज आए देखे चले गए। अब मरीज की एक एक चीज को फील करके करती हूँ ना, तो कहती हूँ कि ये मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा है। वाकई जो कहते हैं लोग कि डॉक्टर मसीहा है, वाकई मसीहा है अगर वो बन के दिखाए तो। आप बाहर से सफेद नहीं, अंदर से सफेद हो गए आप। सर वाकई में मैं कहती हूँ मेरे गॉड शिवा का मेरे लिए ये कोई बहुत अच्छा गिफ्ट था कि उसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भेजा और मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। मैं कहती थी पता नहीं खुदा मेरी लाइफ कैसे चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा। मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि अब कोई चीज ऐसी रही नहीं है कि कोई चीज अच्छी हो, मगर ये जो मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है इसने सब कुछ बदल के रख दिया कि लाइफ लाइफ है। बहुत जबरदस्त सर। मैं आपको बहुत मतलब दुआएं देती हूँ कि खुदा आपको और लंबी उम्र दे ताकि आप लोगों की लाइफ को ऐसे चेंज करते रहें। और मधु जी की आवाज में, उनके गाइड करने के तरीके में खुदा और अच्छाई डाले कि वो बहुत से लोगों के दिलों को बदल दे और वो अच्छाई के रास्ते पे आ जाएं और खुद को सेल्फ लव देना शुरू कर दें और लाइफ ऐसे सबकी बदलती रहे। ये बहुत नेकी का काम, मैं कहती हूँ इससे अच्छा काम दुनिया में कोई और चीज हो ही नहीं सकती। जबरदस्त। आपको नमस्कार करता हूँ बाबा मैं। नो नो सर। A master like you, a master like you, a doctor like you. थैंक यू सर, थैंक यू। हैंड्स ऑन योर फीट। थैंक यू। Yes, thank you, ma'am. And Lubna Nagpalji, please unmute. Namaste, sir. How are you? Yes, Baba.
सर मैं तो आपसे क्या कहूँ, मेरी तो अभी थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, लेकिन मैं पूरी रात इसी क्लास को, सेशन को अटेंड करने के लिए जागती रही। अलार्म सेट किया, मैं ये सोच रही थी कि माइट भी अलार्म में सुन पाऊँ ना सुन पाऊँ, मुझे आपसे मिलना था। सर मैं आपको ये बताऊं, मैं अपनी इनर अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करूं कि मैं अपनी लाइफ से बहुत होपलेस हूँ, बहुत होपलेस जिसे कहते हैं। मुझे जो इन्वायरमेंट मिला है ना, हर चीज मैं शेयर नहीं कर पा रही, लेकिन मैं बस यही मैंने मास्टर मनोज से भी कहा था कि आई वांट टू गो इन द नेचर, आई डोंट वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, मटीरियलिस्ट वर्ल्ड। क्योंकि जो रिश्ते नाते चीजें, आपकी उम्मीदें जो होती हैं, यकीन करें वो आपको बहुत तोड़ती हैं। लेकिन जब मैंने मधु जी की मधुर आवाज और उनका टीचिंग वे और सर के 2 क्लासेस मैंने ली कंटिन्यूस में क्लास, और आई वाज अ वेरी बिजी। मैं पीएचडी भी कर रही हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं घर को देखती हूँ, बच्चे को देखती हूँ, और मैं मेंटली बहुत बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं सर अभी इस प्लेटफॉर्म से आई तो कुछ सीख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। आई विल ट्राई। मैं तो रोती ही रहती हूँ, अभी भी मैं स्ट्रेस में हूँ। मैं कोई ना कोई पिल खाती रहती हूँ, कभी कोई खाती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती सर। इतनी मैं परेशान हूँ और सोचती हूँ क्या करूँ, क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या सही नहीं है। मुझे डिसीजन नहीं लेना आ रहा, अभी भी मेरी हालत यही है। लेकिन आई वांट टू ओवरकम माय दिस प्रॉब्लम, आपकी दुआ से, गॉड की दुआ से। सो कोशिश कर, इसीलिए मैं ये ले रही हूँ, लेकिन अभी कर नहीं पा रही। मेरा माइंड फिर से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कहीं वहां हो जाती हूँ, कभी यहाँ, कभी समझ नहीं आता मैं क्या करूं। लेकिन आई एम ट्राइंग सर। मुझे लगता है यहाँ से मैं कुछ जरूर सीखूंगी। मैं प्रेयर भी बहुत करती हूँ, मैं वाहेगुरु को भी बहुत पढ़ती हूँ, लॉर्ड को भी बहुत पढ़ती हूँ, मंदिर जाती हूँ, सुकून ढूंढती हूँ, खामोशी में रहना पसंद करती हूँ। जो वही बात डॉक्टर अनीता वाली, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, हर किसी की अपनी परसेप्शन होती है। लेकिन बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि इस प्लेटफॉर्म से मैं कुछ ना कुछ अपने आप की जिंदगी में बना पाऊँ, कर सकूँ, और करूंगी। आई हैव टू डू द समथिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। कुछ कहें मेरे लिए सर, मुझे कुछ गाइड करें। मुझे मधु जी ने बहुत गाइड किया है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, मैंने डॉक्टर मनोज से बहुत सारी चीजें सीखी हैं रियली। लेकिन आई एम ट्राइंग टू डू द लेवल, माय बेस्ट लेवल। लेकिन अभी वो मैं ओवरकम नहीं कर पा रही, अभी तक नहीं कर पाई। कोशिश है मेरी, जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरी जो सोचे है ना, वो मुझे बिल्कुल स्ट्रेस में लेके जाती हैं और ओवरकम हो जाती लगे हुए रहिए है। मुन्ना मुझे भाई, तो और मुझे रहना भी, लगे हुए रहिए मुन्ना भाई। क्या करूं बस। हर बीज एक वृक्ष होगा, हर बच्चा एक बुजुर्ग होगा। आपको योगी बनना ही है, हर भक्त को योगी बनना ही है। आप बनेंगे भी आप। अपने आप को समझना, ज्यादा अपने आप में शांत हो जाना, उसके लिए काफी ध्यान करना बाबा। अगर मधु जी के जैसे बन सकते, आप क्यों नहीं बन सकते हैं? अगर मनोज जी के जैसे बन सकते तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? हर एक इंसान खुदा के जैसे बनना ही है। आप भी बनेंगे। दो महीने में आप सब कुछ पा लेंगे, देखो 2 महीने में। Within 2 months, you will become a master of meditation. I know that. थैंक यू सर, थैंक यू। Then you will teach the whole world. That's what I see after 2 months. अब 2 महीने के लिए शांत रहिए आप, अपने मुंह को नहीं खोलना।
मौन में रहना चाहिए 2 महीने। ना ही कुछ मुंह से बात करना, ना ही कुछ मन से सोचना। 2 महीने शांत हो जाइए तो आप तो मास्टर बन जाएंगे। 2 महीने की समय दीजिए अपने आप को। 2 महीने के एक चैलेंज लीजिए बाबा, केवल 2 महीने, बस सब कुछ बदल जाएगी। जैसे मधु मधु के पास सब कुछ आ गया, जैसे मनोज जी के पास आ गया, जैसे मेरे पास आ गया, आपके पास भी आ जाएगा। बस 2 महीने की बात है। मुंह से कोई बात नहीं निकलना, मन से कोई सोच नहीं निकलना, बस सांसों के साथ रहना बाबा। स्टॉप योर माउथ, स्टॉप योर माइंड। आप मुंह को चला सकते हैं तो उसको बंद भी कर सकते हैं, मन को चला सकते हैं तो मन को बंद भी कर सकते हैं ना। गाड़ी को चला सकते हैं तो गाड़ी को ब्रेक भी डाल सकते हैं आप, गाड़ी को रोक भी सकते हैं आप, क्योंकि आप स्वयं गाड़ी चला रहे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरा गाड़ी रोक रहा नहीं। कौन रोकेगा आपका गाड़ी को? आपको स्वयं रोकना है। You have to apply brake. Meditation is applying brake to your own self. You are running over speed. तो घायल होने वाले ही हैं आप ओवर स्पीड में। अरे बाबा बैठो 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 बैठो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, और मन भी बंद करो, मन को स्विच ऑफ करो, सांसों के साथ रहिए बाबा। 2 महीने ब्रेक लगाओ जिंदगी को। कहाँ दौड़ रहे हैं आप? ये भागदौड़ कहाँ, किस तरफ जा रहा है आपका जिंदगी? एक्सीडेंट की तरफ जा रहा है। अब अपने आप की स्पीड से आप घायल हैं। आप ब्रेक योर स्पीड। आंखें बंद करो, मुंह बंद करो और सांसों के साथ एक हो जाइए बाबा। 2 महीने के लिए काफी, 2 महीने बस। ये हर एक के लिए एक ही प्रिस्क्रिप्शन है, पूरा दुनिया के लिए। ये दुनियादारी है, मुंह चलाना, मन चलाना दुनियादारी है। अरे दुनियादारी से हटकर दीनदारी में आ जाइए ना। नहीं आएंगे? कब आएंगे? अगले जन्म में आएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? आपको मुंह बंद करना ही है, आपको आंखें बंद करना ही है 2 महीने। अपने आप को ब्रेक लगाना ही है, अपनी गाड़ी को रोकिए। अब 100 किलोमीटर स्पीड में जा रहे हैं, क्या बात है? कोई बात है क्या? वो भी जंगल में, रोड में भी नहीं, रोड भी साफ नहीं है, जंगल में जा रहे हैं आप 100 किलोमीटर स्पीड। अरे ब्रेक लगिए बाबा। Apply breaks to your life. Who is going to break your life? Who is going to help you? Nobody is going to help you. So you have to help yourself. You have been harming yourself, now you have to help yourself. Nobody is harming you. You are going over speed and you are falling, and nobody is making you fall. Your overspeeding is making you fall. अब 100 किलोमीटर जा रहे हैं आप, और गाड़ी भी ठीक नहीं है, रोड भी ठीक नहीं है, जंगल है। आप क्यों भाग रहे हैं बाबा? सर फिर जिंदगी में जो आपके सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनके साथ बंदा एडजस्ट हो जाए या डिसीजन लेके कुछ भी और नया कुछ करे, क्योंकि जिंदगी के कुछ एम्स भी होते हैं, कुछ बच्चों के बारे में सोचना होता है, कुछ जिंदगी में सोचना होता है। क्या करे इंसान? अरे सोचना होता है, ज्यादा नहीं सोचना, बात करना होता है, ज्यादा बात नहीं करना। खाना है, ज्यादा खाना नहीं छोड़ना, नहीं खाना। खाना ठीक है, ज्यादा खाना ठीक नहीं है। सोचना ठीक है, ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। बात करना ठीक है, ज्यादा बात करना ठीक नहीं है बाबा।
20 किलोमीटर स्पीड इज ओके, नॉट 100 किलोमीटर स्पीड। क्या बात है? बस जो हो रहा है सही होने दें और अपने दिल मतलब माइंड को काम रखें। आपका ये है ना, 2 महीने, बस 2 महीने एक डिसिप्लिन में रहिए आप, सेल्फ डिसिप्लिन में। बाहर जो कुछ भी हो, अंदर ठीक हो। अंदर शेरवानी, बाहर परेशानी हो, अंदर तो शेरवानी होना चाहिए। आप तो अंदर परेशानी है, बाहर शेरवानी है आपका। अंदर शेरवानी होने, बाहर परेशानी होने में कोई दिक्कत नहीं। आपका ये सलाह है, ये 100 किलोमीटर बंद करो, 20 किलोमीटर में आप राइड करो बाबा। जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक आप यू। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर कराची पाकिस्तान से। कराची पाकिस्तान, वेरी गुड वेरी गुड। बस Thank इतना you, याद sir. कर रखिए कि 20 किलोमीटर स्पीड में जाने का है आपको, नॉट 100 किलोमीटर। बिल्कुल सर, ठीक है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड प्रे फॉर मी। एंड मैं भी आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ, आपकी पूरी टीम के आई लिए। नेवर प्रे फॉर एनीबॉडी एल्स, दैट्स नहीं, रॉन्ग मैं स्टेटमेंट। जहाँ से मुझे सर रास्ता मिल रहा है, मेरे लिए तो बड़ी गनीमत है सर, मुझे बड़ी गनीमत है, मैं तो बड़ी खुश होती हूँ रियली। मैडम जी, आई डोंट प्रे फॉर एनीबॉडी एल्स, नॉट आई प्रे फॉर माई सेल्फ। आई डू जस्ट डू मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन। I do meditation and teach meditation. I don't pray for anybody. These are the techniques, yes sir. And how to handle the brain and mind. As you are riding the bicycle, how to handle the bicycle? Your own bicycle. Not possible, not possible. Thank you very much. Thank you sir, so nice of you. Heads of you sir. Thank you. Yes, thank you. Saima ji. Thank you, Manoj sir, for giving me the opportunity to talk with Patiji sir. Sir, good morning. Good morning. Namaste. Namaste. Sir, this is fifth time when I meet you on this Zoom platform. Last day I stayed with you at Pyramid Valley full moon session. Not for a long time, sir. It's a very single. It's about 1 hour. Then I didn't know when I slept out. Sir, I would like to mention you something. I'm a teacher. I'm from Bangladesh. So when I meet with my teacher, my heart beats more, and it seems like I have to pay my gratitude. How could I? So I feel like this now, sir, to meet you. I don't want to share anything about my experience, sir. Last day I told you, most time I feel so hectic in my heart. Nothing about negative thought, but I don't know, I feel so hectic or restless, or my heart is beating too fast. But now these days that I am learning to be more quiet and to be more calm. And seriously, my life is changing. I don't know whom or who are taking me how and why, but sir, I feel so light. Most of the time, last 2 or 3 months ago, most of the time, I spent my time with gossiping. There was no use. There is no use yet. But now I learn to hear from others. It makes me learning something good, like Manoj sir's session, the wonderful lady we have in last session, Madhuji, and Ram sir also. He told about water. I didn't think water like this before, but nowadays I can feel. So sir, there is lots of learning in this world, in this holy world, but I feel that why I'm spent a useless time before. Why don't I get such type of person like you, Manu sir, Madhuji, and all the entire people, those who are motivated
those who are trying to change their life and their restless life, their breakless life. You told, sir, you have to go not in 100 speed, but day before 3 or 4 months, I always compare myself with others. Oh, those people are running, those who are doing PhD, those who are doing MPhil, they are completing their IELTS. So what happened to me? How could I have a 2 child? I have my entire family, my entire my thinking were just polluted my head. I didn't have any constructive ideas, which almost productive for my students, for my next generation, for my child also. But now this time, sir, I'm once again I'm starting to read novel, read books. I'm also engaged in a group. Manoj sir include me an enlightenment page where they share lots of book. So, sir, I don't know how much change I'm getting in myself, but I just feel some calm and quiet, where I can do something positive for myself, to love myself, to do something for my family. At least I learned to hear from others. The day before 3 or 4 months, I just shouted, I just gossiping in a high speed, I just ignore, I just giving blame to others. You are like this, for this reason I'm here, you are doing this, for this I'm here. But now, sir, I don't know, I'm enjoying, sir. Thank you so much. Thank you so much for the entire Masterji. And I didn't miss, I don't know how could I express the excitation last night to today. I was also waiting to meet you. And sir, I'm at home, though I have to leave home because my college is open now, my workplace is open. So I just staying with you because I feel so, in this session, I feel so, I don't know sir, how could I explain, my English is too poor, but मुझे बहुत सुकून होता है স্যার आप लोगों से मिलके, আমার অনেক ভালো লাগে স্যার আপনাদের সাথে দেখা করে। मैडम जय हो बांग्लादेश। Oh, जय हो, slow and steady wins the race. Everybody has to slow down. Every person, every housewife, every husband, every father, every mother, every child, every teacher, every professional, every businessman, every prime minister, everybody has to slow down. Slow and steady wins the race. If you are fast, you don't win the race. You fall for accidents. You will never win the race by increasing your speed. So remember this point: slow and steady wins the race. That is what is meditation. How else are you going to slow and become steady? When you are driving 100 kilometers, you are unsteady. 20 kilometers speed is fine. You will reach your goal. Instead of living for 20 years and getting an accident, you will live for 2,000 years. You will complete your lifetime happily. Remember this point: slow and steady wins the race. This is the teaching of PSSM. This is the tagline of PSSM. Slow and steady wins the race. So we have to slow our thinking, slow our talking. We are overthinking, overspeaking, overeating. Then we are suffering. We are giving pain to ourselves. हम अपने आप को घायल बना रहे हैं। हम ज्यादा ही बात करते हैं, ज्यादा ही बकबक करते हैं, ज्यादा ही सोचते हैं, ज्यादा ही कहते हैं बाबा। ऐसा क्यों हो रहा है? होना ही नहीं चाहिए। जरूरत से भी कम बात करें, जरूरत से भी कम खावें, जरूरत से भी कम सोचिए बाबा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
So we teach how to slow yourself, how to become steady. In your speed, you are unsteady. You are overspeeding. Your guide is unsteady. Slow and steady wins the race. Talk less, think less, worry less, eat less, and do meditation more. This is the prescription for everybody. Whether you are from Bangladesh or India or Pakistan or Indonesia or America or China, the prescription is the same. Slow and steady wins the race. Jai Ho Bangladesh. Thank you, sir. Thank you so much. Yes. Yes, Rojia ji, please unmute. Okay. Jubaida ji, please unmute. हेलो हेलो, हाउ आर यू सर? Yes, Baba. सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल आपके से हूँ, ठीक ठाक। अच्छा सर, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आगे बढ़िए। सर तो ना मैं अपना जैसे मेडिटेशन में आने के लिए मैं मतलब इंसान है ना, मतलब मेरे दिल में एक मतलब एक जैसे किसी चीज को मतलब ढूंढना या किसी को जैसे रब की तलाश, या इसलिए ना मेडिटेशन में आई। और मतलब मेरे और मतलब बीमार भी थी और मतलब कुछ और मसाइल भी थे, इसलिए भी मैं आई। तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन करके। और मतलब अगर किसी ने रब से मिलना हो तो मेडिटेशन तो बेस्ट वे है ना उसके लिए। तो और सर जो मेडिटेशन मैंने किया सर, इससे बहुत मतलब मेरे को मतलब फायदे मतलब या चेंजेस मेरे में आए। मतलब कि मेरा जैसे वेट जो है ना सर, मेरा बहुत ही कम हो गया। और मतलब बिल्कुल लाइट ना, मैं इतना लाइट में फील नहीं किया कि मैं मतलब बहुत ही मेरा वजन, और मैं अपने आप को बिल्कुल लाइट बिल्कुल हल्का, जैसे मेरा बॉडी है ही नहीं, इतना लाइट में फील ना किया मैंने अपने आप को। और मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इससे ना मेरी जो छोटी छोटी बीमारियां या मसले थे वो भी थोड़े से हल हो गए। और मेरे को और मतलब दिल में एक ऐसी चाह होती है कि मतलब रब को ढूंढना और रब को के साथ, बस इसीलिए ये बहुत मतलब इस चीज का। तो सर वो मेरे से होता नहीं है मेडिटेशन, मतलब मैं करती तो हूँ मगर मेरे से होता भी नहीं है। और सर ये पहले जो थी मैं कम मतलब बातें करती थी, तो अभी जो बातें मतलब मेरे से ज्यादा होती है। और दूसरा जो है ओवर ईटिंग, ये भी मेरा मसला है। और ओवर ईटिंग तो मतलब मेरे को बहुत मतलब मेडिटेशन से बहुत अच्छा हुआ, बहुत फायदे और इसके बहुत अच्छे हैं, हर किसी को करना चाहिए। मतलब अगर किसी ने रब को पाना है, अपने आप को पाना है, तो मतलब वो मेडिटेशन करे इसी चीज में। मतलब क्योंकि ये दुनिया कुछ टाइम के लिए, हमेशा तो हमने यहाँ पे रहना नहीं है। और कुछ टाइम के लिए मटेरियलिज्म और मटेरियल दुनिया है, ये तो कुछ है ही नहीं। और मतलब वक्ती तौर पर जिंदगी इस दुनिया में जीने के लिए तो है मतलब, और मतलब असल चीज तो है सोल और रब के साथ जो हमारा कनेक्शन है, वो सब चीज तो वही है। तो इस चीज से मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा मास्टर मनोज के साथ मतलब मेडिटेशन करके, और मधु जी के साथ बहुत अच्छा लगा।
और बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैडम जी, हम यस चंद दिन के लिए सर, मेहमान हैं धरती में। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है, हमारे यहाँ बिल्कुल। कोई नहीं, हम यहाँ हम्म, किसी के भी नहीं हैं, हम अपने आप के हैं। हम अपने आप के हैं बाबा, हम और किसी के भी नहीं हो सकते हैं। असंभव है, नामुमकिन है, ये झूठा है। हम किसी के और होना और कोई दूसरा अपना होना, ये झूठी बात है। हम चंद दिन के मेहमान हैं बस। हम मेहमान बनकर क्यों नहीं रख सकते हैं? मेहमान हैं बाबा, सभी लोग मेहमान हैं, आए हैं, चले जाएंगे। 2-3 दिन के लिए हम आए हैं, बस शांति से गुजरना चाहिए। बेचैनी क्यों? 2 दिन के मेहमान हैं, हम बेचैनी क्यों बाबा? कल आए हैं, आज थे, आज हैं और कल चले जाएंगे। सभी का ऐसा ही हाल है, जहां से आए हम वहां चले जाएंगे हम। इस बात को कभी भी नहीं बोलना कि हम चंद दिन के लिए आए हैं और चंद दिन के मेहमान हैं हम। हमारे यहाँ कोई नहीं, न माता है, न पिता है, न पति है, न पत्नी है, न बच्चे हैं। ये सब झूठे रिश्ते हैं। मैं क्या करूं? ये झूठे रिश्ते में आदमी, इंसान ग्रस्त है, परेशान है। न जाने अपने आप को क्या समझ रहा है, न दूसरों को क्या समझ रहा है। दूसरों को अपना समझ रहा है, अपना दूसरों को समझ रहा है। नहीं बाबा, हम केवल अपने ही के होते हैं। हम सब मुसाफिर हैं। अरे मुसाफिर के जैसे जीना चाहिए, मेहमान के जैसे जीना चाहिए। ये मेरा घर है, मेरा सोफा है, मेरा जायदाद है, मेरा जमीन है, मेरा पत्नी है, मेरा पति है, कोई बात है क्या? ये सब झूठे बातें हैं। आपको बेचैनी में डाल रहे हैं। हम 2 दिन के मेहमान हैं धरती के ऊपर, आराम से जीना चाहिए। सबको आराम ही देना चाहिए। थैंक यू बाबा। Yes. यस मनोज। Yes, sir. Yes, Nujhas ji, please unmute. Please unmute, ma'am. No. Yes, sir. Sir, that's all, sir. यस मधु जी। So wonderful, wonderful hearing everybody's experiences, sir, and it really inspires us to do more and more. And thanks to each and every one here, sir. They've been consistent. They've been joining every day, and they've been learning and teaching every day. Sir, when they share their experience, sir, it gives us a lot of inspiration that we should not stop ourselves. Any time anybody calls for meditation, we have to just say yes to it. So thank you so much. Thank you so much, sir, for teaching us this, that to be available for everybody, to listen to everybody. So it was wonderful, sir, and I look forward to continue more sessions with friends from Pakistan, Bangladesh, and thanks to Manoj for
trusting in me, or because I really got connected, sir, because I was in Egypt, and I was living there for 8 years, and all through my life, right from my childhood, I can say babyhood. So I was having all Muslim friends, and I was going to masjids, and I was doing all the azan and all these things. And now I see why I'm so inclined to all these things. And when Master Manoj said, "Yes, Madhu, would you like to guide session for our friends in Pakistan and Bangladesh?" I said, "No, yes, of course, yes." So yes, sir. Thank you, sir. Yes, now it is time for one song from Abid Ali. Yes, sir. जी सर, और धूप भी निकल आई है। हम्म, 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 सर 2 मिनट सोच रहा हूँ मैं कोई गाना। बिल्कुल, अ, हम शांति से बैठे हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम।
गाओ ना। अम्मा गाना नहीं आ रहा, सुर आ रहे हैं सिर्फ। रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों की मिलते रहे हम, न होंगे जुदा। गाओ। ये तो आपको गाना पड़ेगा, ये मुझे नहीं आता। आप पुराने आप गाने गा रहे हैं इसलिए मैंने ये गाना दिया। हाँ, तो आप पूरा करें ना, आप सुनाए ना। आप शुरू कीजिए, मैं कंप्लीट करूंगी। अच्छा, एक ये कल गाना मेरे जहन में आ रहा था, इसको इसके वर्ड्स में बोल रहा हूँ तो आप साथ देंगी मेरा। ओके, अगर मुझे आया तो। सही। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त सोने भी नहीं देता, ये चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के। गुमसुम है चांदनी। इसके आगे आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता ये मौसम एक नजारा, ये रात भीगी भीगी मस्त फिजाएं, वो चांद धीरे धीरे, चांद प्यारा प्यारा, आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी। नहीं, दूसरा गाना गाओ। अच्छा जी। दूसरा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, ये जमाना चाहे चाहे रोके खुदाई हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तरसी निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है, जाने हया जाने आजाद फिर तुम आना हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, माना हमें जाते जाना पड़ेगा, रोके समाना चाहे रोके खुदाई हमको आना पड़ेगा।
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे तुम्हें। तुम्हें दिल दिया है, तुम्हें जान भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया गुजराना हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा। वाह, मजा आ गया। मजा आ गया। आखिर में ये नहीं हुआ तो कंप्लीट नहीं होता। हाँ ना, पूरा नहीं हुआ तो। हाँ, जबरदस्त। जी, आवाज नहीं आई अम्मा आपकी। क्या बात कह रही थी? नहीं, शैला नहीं आई क्या? हेलो मैडम पूछ रही है कि शैला मैडम नहीं आई क्या आज? अच्छा, शहला मैडम और इरम मैडम ट्रैवल कर रही हैं, वो लोग भी इधर ही आ रहे हैं जहां मैं हूँ, तो इस वजह से आज अच्छा, अटेंड नहीं कर पाए। आप कहाँ है? मैं पाकिस्तान के नॉर्थ में हुंजा का इलाका है, वहां पर पहुंचा हुआ हूँ। अच्छा, ओके। ठंड बहुत होगा। हाँ जी, ठंड हो रही है जबरदस्त वाली। अक्टूबर हो गया ना, अब सर्दी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। ऑटम है और फिर विंटर्स। या गुड। अच्छा, घूम रहे जी। Hello, ma'am. हेलो। It's great to see you, and it's always lovely listening to your voice, singing with so much of passion. You sing, my goodness, and thanks to Abid. It's really amazing. Beautiful, beautiful, ma'am. ना आवाज मेरा ठीक, I mean my voice is so not perfect, but still I sing. Love to sing. Wonderful, wonderful, ma'am. Yes. Yes, ma'am, your message to everyone here, because there are so many new people here. Message to everyone. अच्छा, मैसेज क्या हो सकता है? सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब लोग अच्छे कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। पाकिस्तान बोले तो मैं आ जाऊंगी, पता नहीं, मैं ड्रेस्ड हूँ, बाल ठीक नहीं है, ये सब देखती नहीं, मैं आना ही चाहिए तुम सब लोगों को देखने। अम्मा, मैंने आपसे कुछ कहना है। बोलो। वो ये है कि आज सेशन अटेंड किया, सबके एक्सपीरियंसेस सुने, तो ओवरऑल मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ, और अपनी एक्सपीरियंस से भी एक ऐसा महसूस हुआ कि मतलब कभी कभार ना लाइफ के लिए कोई मोटिवेशन, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मतलब कि डायरेक्शन क्या है, और मतलब पर्पस और व्हाट टू डू, क्या करें, मतलब कुछ भी नहीं है जिंदगी में, मतलब ना गम है, ना मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो मतलब इन ऐसे वक्त के लिए कुछ है आपके पास, कुछ कहने के लिए, शेयर करने के लिए? मोटिवेट करने के लिए, मतलब कि इन फॉर पीपल जो कि ऐसे फेज में होते हैं कि मतलब जहाँ पर यहाँ मतलब मोटिवेशन बोले तो ध्यान करे तो बहुत कुछ मिलता है, जो मैंने पाया है, मैं एंजॉय करती अभी भी। यहाँ के कुछ मनोज है, मधु है, ये सब लोग वो ध्यान में डूबे हुए हैं, वो कभी भी संतुष्ट है जो भी है उनके पास। वी आर एंजॉयिंग अवर टाइम एंड
फ्रेंड्स, वो एंजॉयमेंट कहाँ मिलता है, खाली ध्यान तो मिलता है। वो हमने जान लिया, वो सच को। अगर ध्यान है तो आनंद है। मोटिवेशन तो वही है कि ध्यान करो, खुश रहो, सबको खुश रखो। ये दो चीज है। अगर ध्यान नहीं किया तो ये नहीं हो सकता। हम सब लोग कितना देखो फ्रेंड्स हो गए, सबको सबसे बात करने के लिए इतना खुशी मिलती है। ये सब किसके लिए, कैसा हुआ? ध्यान के माध्यम से हुआ। इसलिए सब लोग करे तो ऐसी ही माहौल हमको मिलेगा। सब अच्छे लोग मिल सकते हैं, ध्यानी मिल सकते हैं, सच्चा प्यार मिलता है, सच्चा फ्रेंडशिप मिलता है। सब मिले तो एक घर जैसा होता है। ऐसे नहीं कि तुम अलग घर से आए, तुम अलग घर से आए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लोग इधर आए हमारे साथ मिल जाएंगे। ऐसे नहीं अलग देश के हो, ये अलग घर के हो, अलग स्टेट से हो, ऐसा कुछ नहीं। ये ध्यान आपस में प्यार बढ़ता है। बेसिकली वही चाहिए ना सबको, प्यार ही चाहिए। उसी के लिए तो जीते हैं। आजकल वही कम होता है, इसीलिए ध्यान करे तो वो बढ़ता है। हो गया? जी अम्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू। I think we all should be grateful for everything that we have already, and I think gratitude is something that that will help us in getting us motivated. That is what I wanted to add into this. Just being grateful for everything that we have. Look at the nature around you. Be grateful for that. You are able to sit here. मतलब आप बैठ सकते हैं, enjoy कर सकते हैं. इसके लिए gratitude. तो आपके दोस्त आपको ज्वाइन होने वाले हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। तो आई थिंक ग्रेटिट्यूड इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ही एक चीज है जो हमको मोटिवेट कर सकता है, जो भी हमारे पास है उसको एंजॉय करने के लिए, उसके लिए थैंकफुल रहने के लिए। आई थिंक ग्रेटिट्यूड इज समथिंग व्हिच इज रियली रियली एसेंशियल फॉर अस इन आवर लाइफ। बिल्कुल भूल जाती है ये बात। वैसे आई थिंक रिमाइंड करते रहना चाहिए, कराते रहना चाहिए ग्रेटिट्यूड। जबरदस्त, थैंक यू सो मच परिणीता जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। इतना लवली मॉर्निंग है, आप सबकी बातें सुनना ही पसंद है मुझे। You are such beautiful people, such lovely people. Just listening to you is very very nice in the morning. So lovely to hear all of you. And I just wanted to announce one more thing is that, you know, we have Patri ji's course coming up in November 26, 27 and 28. मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब www.pssga.org को जाए, विजिट करें और एनरोल करें कोर्स को, पत्री जी की कोर्स को। 3 दिन का कोर्स है, November 26, 27 and 28. So please enroll for this course. यही सबसे रिक्वेस्ट है। And
Okay, Madhu, can you please write it Yeah, down? I will do that, Yeah. Akka. I'll do that. Yeah. So ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है ये कोर्स, क्योंकि ये पहला वाला जो कोर्स हो रहा है पत्री जी की तरफ से, सब लोग उसको एनरोल करें, उसको रजिस्टर हो जाएं. So that is really good. pssga.org, उसमें कोर्सेज का लिस्ट है. तो उनमें लिव लाइक ए बुद्धा, वो कोर्स का नाम है लिव लाइक ए बुद्धा. तो वो एक्सक्लूसिव कोर्स है पत्री जी की तरफ से, तो उनको रजिस्टर करें. Thank you so much, and thank you so much Manoj, my Madhu, for bringing this up. इतने सारे ब्यूटीफुल लोगों को हम कैसे मिस कर सकते हैं, इनसे बिना बात करे कैसे हम मिस कर सकते हैं इन सब लोगों को. Very, very nice to see you all in the morning. Beautiful faces, beautiful talks, beautiful people. Lovely to see you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Friends, Thank you, Akka. Parinita ji is the elder daughter of Patriji, and Madam Swarnamala Patriji is a wife of Patriji. Yes. Thank you, Akka. Thank you so much. It's lovely having you too, Akka. Akka, we need your 21 days session for new participants. Definitely. Why not? Yes. Definitely. Okay. Yes. Okay, friends. Thank you. Thank you, everyone, for your participation today. Thank you very much. And see you again in next Saturday. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks, Thank you, everyone. Manoj. Thank you. Thank you everyone. Thank you खुदा very much. हाफिज सब लोगों को. खुदा हाफिज. Good office. That's Akka. Bye.